जय हिंद। आप सभी को हम आज पढ़ाने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इस रक्त परिसंचरण तंत्र के पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं इसके पहले आप सभी को हम रक्त के बारे में बेहतरीन तरीका से समझा चुके हैं। रक्त के बारे में हम 4 पार्ट में हम क्या बनाए थे, वीडियो को बनाए थे, जिसमें पार्ट बाय पार्ट हम आप सभी को समझा दिए थे कि रक्त क्या होता है, कितना भाग होता है, WBC RBC इसका जीवन काल कितना होता है। यही बता दिए थे कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे में आने की जो ब्लड ग्रुप की संभावना है वो क्या हो सकती है। RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप, सारी चीजें के बारे में हम आप सभी को समझा दिए थे। और आज हम समझने वाले हैं किसके बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, कि जो रक्त होता है हमारे शरीर में किस तरीका से क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो आइए हम उसके बारे में क्या कर लेते हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए, इस चीज को हम समझाने से पहले आप सभी को हम बता देते हैं कि जो क्या होता है, जो आपका रक्त परिसंचरण होता है, वो जो रक्त परिसंचरण होता है वो आपका 3 तरह से होता है। कितने तरीके से होता है, 3 तरह से होता है। देखिए, इधर मैं आ जाता हूँ, इधर मैं दिखूंगा। देखिए, एक आपका होता है, देखिए, एक होता है आपका ओपन, क्या होता है, ओपन रक्त परिसंचरण, और एक आपका होता है क्लोज रक्त परिसंचरण, और एक आपका होता है मिक्स्ड रक्त परिसंचरण। अब समझिए कि ये क्या होता है। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि जो रक्त होता है, अगर वो किसी डक्ट यानी नली के द्वारा क्या होता है, प्रवाहित होता है हमारे शरीर में, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका क्लोज। और अगर उसमें कोई डक्ट नली नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। अब खुला परिसंचरण तंत्र में मैं आप सभी को बता देता हूं कि क्या आता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र में आपका क्या आता है, तेलचाटा आता है। क्या आता है, तेलचाटा आता है। बात समझिए। और बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज परिसंचरण तंत्र में कौन आता है, तो हम लोग आते हैं, मनुष्य आते हैं। बात समझिए, मनुष्य के अलावा भी आपका क्या आते हैं, उच्च श्रेणी के जितने भी जीव जंतु होंगे ना, उसमें क्लोज होता है। अब समझिए, मिक्स्ड जो होता है, मिक्स्ड कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका क्या होगा, नली के द्वारा भी प्रवाहित होगा और विदाउट नली कहने का मतलब है कि इस तरीके से, मतलब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि देखिए, वैसा प्राणी मतलब मछली का अगर बात की जाए तो मछली में क्या होता है, आधे शरीर में क्या होता है, डक्ट के द्वारा ब्लड फ्लो होता है, बहता है, और आधे में ऐसे ही खुला बहता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो तेलचाटा के शरीर पे अगर आपका पैर पड़ गया होगा तो आप ध्यान दिए होंगे कि उसमें क्या होता होगा कि जैसा ही पड़ता है तो थोड़ा सा क्या होता है, पुचुक दे क्या निकलता है, उसका ब्लड निकलता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रेशर के द्वारा निकलता है, नहीं। प्रेशर तभी बना सकता है जब कोई डक्ट यानी नली के द्वारा क्या हो रहा है, कोई चीज बह रहा है। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप देखिए, एक आप चला रहे हैं बोरिंग, आप चालू किए मशीन, समझते हैं ना, खेत पटाने के लिए जो मशीन चलाते हैं, तो क्या करते हैं, पाइप के द्वारा जो ले जाते हैं पानी, उसमें देखिएगा प्रेशर कितना होता है। और मान लीजिए आप वहीं पे क्या कीजिए कि पाइप को खोल दीजिए और पानी चला दीजिए, देखिएगा कितना प्रेशर बनाता है। प्रेशर नहीं बनाएगा। प्रेशर तभी बना सकता है जब क्या होगा, जब कोई नली के द्वारा कोई चीज बहता है। तो आई होप कि आप लोग इसके बारे में समझ चुके होंगे कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है। तेलचाटा देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ना देखे हैं तो चलिए स्क्रीन पे लाते हैं, देख लीजिए तेलचाटा। चलिए देख लिए होंगे तेलचाटा महाराज, तेलचाटा भी देख लीजिए, उसको कॉकरोच बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए अब समझिए कि जो हम लोगों में क्या होता है, रक्त होता है, वो किस किस नली के द्वारा क्या होता है, बहता है, और कितने रफ्तार से बहता है, इस सारे चीज के बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। और परेशान मत होइए, हम आप सभी को इसमें एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि रक्त परिसंचरण तंत्र का जो खोज किए थे वो कौन किए थे, विलियम हार्वे ने किए थे। कौन किए थे, विलियम हार्वे। अब समझिए, अब देखिए, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां होते हैं, आप समझते हैं।
अब देखिए इसमें जो आता है ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां में आपका दो चीज आता है। एक तो आपका आता है, यहाँ से दिख रहा है ना भाई, देखिए यहाँ हम आ जाएंगे तब पर भी दिखेंगे, हाँ दिखेंगे, जरूर दिखेंगे। देखिए अगर देखिए आप सभी को हम बता देते हैं, देखिए एक होता है आपका धमनी जिसे बोलते हैं आर्टरीज, और एक आपका होता है सिरा जिसे बोलते हैं वेन्स। समझिए। अब चलिए हम धमनी के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर समझ लें किसके बारे में, सिरा के बारे में। क्या कोई दिक्कत है सर? दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये धमनी के बारे में देखिए, इसमें 5 पॉइंट है, इसमें भी 5 पॉइंट है। बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला है धमनी। अब धमनी यानी क्या होता है? आर्टरीज। समझिए ये क्या करता है, तो हार्ट से, हार्ट कहने का मतलब होता है जो हृदय होता है ना, हृदय, दिल, समझता है दिल, तो हृदय से क्या करता है, ब्लड को पूरे शरीर में क्या करता है, प्रवाहित कराता है। कहने का मतलब कि हृदय जब पंप मारता है तो ये जो वाहिनियां होती है, जो नली होती है, ये क्या करती है, हृदय से ब्लड को लेती है और पूरे शरीर में क्या कर देती है, फैला देती है। क्या कर देती है? फैला देती है पूरे शरीर में। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसमें जो ब्लड जाने की जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर, वो प्रेशर आपका होता है 120 होता है। कितना होता है? 120। मतलब कि इसमें क्या होता है, ज्यादा प्रेशर से क्या होता है, ब्लड जाता है। समझ गए? चलिए हम लोग आगे समझाते हैं। देखिए इसकी अगर गहराई की बात करें तो भैया ये गहराई होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है। और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो आप लोग नस देखते हैं या जिसमें डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है, वो आपका धमनी नहीं होता है भाई, सिरा होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्या होता है? सिरा होता है। डॉक्टर सिरा में ही क्या लगाता है, इंजेक्शन लगाता है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन आता है तो हो सकता है कि धमनी में लगता होगा, लेकिन ज्यादातर जो केसेस में आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे क्या इंजेक्शन लगाता है जो डॉक्टर होता है, वो कैसा इंजेक्शन लगाता है। देखिए यहाँ पे आ जाएंगे तो पूरा मुड़िया साफ दिखाई देगा, नहीं तो कट कट जा रहा था, इधर इधर आ रहा था। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ, तो गहराई में होता है और इसमें वाल्व नहीं होता है। अब वाल्व क्या होता है वो चीज को हम आप सभी को बताएंगे जब इसको इसमें सिरा में आएंगे ना, तो उसको बेहतरीन तरीके से सर आपको समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए देखिए ये क्या होता है, मोटा होता है। ये क्या होता है, इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होता है इसमें। ठीक है। अब देखिए इसमें वाल्व वगैरह नहीं पाया जाता है। वाल्व क्या होता है हम इसमें समझाएंगे, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए सर, पेशेंस भी रखना जरूरी होता है। इसके बाद आपका होता है, क्या होता है, यहाँ पे 5वां पॉइंट दिया हुआ है कि क्या होता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है ना, शुद्ध रक्त मेरे कहने का मतलब हुआ कि उसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा। क्या रहेगा? उसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध बोलते हैं। अब चलिए, अब इसमें पे वो अपवाद है सर। अपवाद क्या होता है समझिएगा। इसमें अपवाद जो फुफ्फुस धमनी होता है, इनमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ये आप सभी का कंसेप्ट का कमी है। जब हम हार्ट चैप्टर पर आएंगे तो उसमें आप सभी को इसको क्लियर कर देंगे कि कैसे आप सभी के अंदर कंसेप्ट की कमी है, और उस कंसेप्ट को आप लोग सुधारिएगा, बहुत अच्छा है। हम आप सभी को बता देंगे तब सुधर जाएगा, ज्यादा उसमें टेंशन लेने की कोई बातें नहीं है। चलिए हम लोग आगे ध्यान देते हैं। अब आइए हम लोग इसमें तो हम समझ लिए, अब आइए हम सिरा में समझते हैं। सिरा में क्या समझना है सर, आइए समझते हैं। देखिए सिरा जो होता है वेन्स, अब वेन्स को समझिए। ये क्या होता है, ये क्या कर रहा था धमनी कि हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को क्या कर रहा था, फैला रहा था। लेकिन ये क्या करेगा, पूरे शरीर से कहाँ लाएगा, हार्ट में लाएगा। किस में लाएगा? हार्ट में लाएगा। हाँ देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें अगर प्रेशर की बात की जाए तो कितनी होती है सर, 80। कितनी होती है? 80 होती है इसकी प्रेशर। कितनी होती है? 80। दिख रही है भाई? हाँ 80 होती है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ये त्वचा के जस्ट नीचे होती है। हम आप सभी को बता दिए थे, हम आप सभी को बता दिए थे कि जो नसें जो दिखाई देती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, चलिए देख लीजिए, देख रहे हैं, अरे किटकिटा के उगना रे, यहाँ पे जो नसें आप सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है तो देख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए दिख रहा है तो जो नसें दिख रही है, यही क्या है, आपका सिरा है।
चलिए, ये त्वचा के नीचे होते हैं, इसमें वाल्व पाए जाते हैं। अब वाल्व क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका सिरा है, क्या है, सिरा। और इस सिरा में इस तरीके से क्या लगा होता है, वाल्व लगा होता है। समझिए, इस तरीके से स्केच को धरते हैं और इसके बाद आपको समझाते हैं। देखो, सिरा जो होता है, सिरा में क्या होता है, वाल्व होता है। समझिए, इस तरीके से वाल्व लगा होता है। और जब नीचे से जब क्या करते हैं, ब्लड जब प्रेशर मारता है तो ये किस तरीके से खुलता है, ये एक ही साइड से खुलता है, इधर खुलेगा और फिर जब ऊपर से प्रेशर लगेगा तो बंद हो जाएगा। समझिए, यानी नीचे से करेगा तो खुल जाएगा और ऊपर से प्रेशर जैसा ही मारा नीचे आने के लिए कहा कि ओहो नीचे आएगा, आने देंगे हम तुमको, नीचे नहीं आने देंगे, बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा सर। तो यही बात होता है। जैसे आप लोग कल चलाए होंगे तो ध्यान दिए होंगे, कलवा जब चलाते हैं तो पनिया आ जाता है। और क्या, अगर कलवा के हंडिलिया हम छोड़ देते हैं तो क्या पनिया नीचे थोड़े भाग जाता है। अगर भागने लगा तो समझे कि वाल्व खराब हो, तो वो जाके बनाओ, वाल्व लाओ। तो वही कहते हैं हम लोगों में कि वाल्व खराब हो गई है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। समझिए, तो यही बात इसमें होता है सर, आप लोग समझिएगा। इसके बाद आपका आता है, ये क्या होता है, ये पतला होता है और ये क्या होता है, इसका रंग नीला होता है। इसका रंग क्या था, लाल था, और इसका रंग क्या है, नीला है। धमनी का रंग लाल और सिरा का रंग नीला। समझिएगा। इसके बाद समझिए, इसमें क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब कि उसमें क्या होगा, CO2 मिला रहता है। क्या होता है, CO2 मिला रहता है। अब समझिए, एक अपवाद है भाई, फुफ्फुस जो सिरा है वो, उसमें क्या होता है, ये शुद्ध रक्त इसमें शुद्ध रक्त होता है। इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। कंसेप्ट की कमी हम बार बार आप सभी को बता रहे हैं, तो हम कह नहीं रहे हैं कि हॉट चैप्टर में आपका जो ये कंसेप्ट है उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। आप टेंशन मत कीजिए, जो हॉट चैप्टर आएगा तो उसमें जो कंसेप्ट है उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, 100% सर क्लियर कर देंगे। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग रक्त के मार्ग समझ लेते हैं कि आखिर शरीर में जो रक्त होता है वो किस तरीके से क्या होता है, प्रवाहित होता है। पहले कहाँ जाता है, इसके बाद कहाँ जाता है, इसके बाद कहाँ जाता है। आइए समझते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं है कि हम छोटा लिखे हैं, जो लिखे हैं वो अच्छा लिखे हैं। समझिए, देखिए रक्त का मार्ग हम समझते हैं। देखिए, ये क्या है, ये आपका हॉट है। ये क्या है, आपका हॉट है। आप कहिएगा भाई साहब ये कौन सा हॉट है। तो जब हम हॉट पढ़ाएंगे ना तो उसमें बढ़िया से बता देंगे कि हॉट किस तरीके से बनाना है। अभी टेम्पोररी समझिए, ये देखा जाए तो ये दूसरे टाइप का हॉट है। आप लोग इसके बारे में अभी खुद समझ रहे होंगे। और समझिए, देखिए सबसे पहले हॉट से कहाँ ब्लड निकलता है, ब्लड जाता है महाधमनी में जाता है, जिसे एरोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोटा भी बोलते हैं। इसके बाद में क्या जाएगा, धमनी जाएगा, धमनी में। और इसके बाद कहाँ चला जाता है, तो इसके बाद आपका आ जाता है छोटी धमनी, और इसके बाद केशिका। कोशिका नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा नहीं तो घबरा जाइएगा। कोशिका नहीं, हम केशिका बोल रहे हैं, समझिए। इसके बाद फिर इधर से आएगी, केशिका से आ जाएगी छोटी सिरा में, छोटी सिरा के बाद सिरा में, सिरा के बाद महाधमनी। कोई भी चीज का एक होता है नहीं है, बहुत बड़ा 12 और छोटा अब बहुत छोटा। देखिए, बहुत बड़ा 12, छोटा और बहुत छोटा, तो वही होता है ना, समझे। ये देखिए बहुत बड़ा है, ये मीडियम है, ये छोटी है, तो वही बात होगा। बात समझिए। तो कोई भी चीज का क्या होता है, पहला बड़ा होता है, इसके बाद मीडियम होता है, इसके बाद छोटा होता है, तो वही हो गया। और अगर सबसे छोटा में देखा जाए तो केशिका ना होता है। आप समझिए, इसके बाद केशिका से आ जाता है आपका ब्लड कहाँ पे। देखिए, जो होता है ये लास्ट का होता है, स्टेशन होता है। आम भाषा में समझा जाए तो ये लास्ट का होता है आपका। ये लास्ट मतलब ब्लड का बहने का क्या है, रास्ता है लास्ट। अब यहाँ से कहा जाएगा, धमनी से सिरा में आ जाएगा, छोटी सिरा, फिर आ जाएगा आपका सिरा, और फिर आपका आ जाएगा महासिरा। और महासिरा आप जानते हैं, महासिरा कहाँ खुलता है, हॉट में। तो वही बात है। तो आप लोग इस रास्ते को भी समझ लिए होंगे। अब हम आगे आप सभी को बताएंगे कि देखिए, अगर ब्लड हमारे शरीर में क्या हो रहा है, बह रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है, तो इसका एक टेम्परेचर होता है जो क्या रहेगा, हमारे शरीर में बना रहेगा। ऐसे में 37 डिग्री सेल्सियस में देखिएगा, फ़ारेनहाइट में देखिएगा तो कुछ और आता है, उसमें देखिएगा तो कुछ और आता है। 3 गो होता है ना जी,
तो हर चीज़ में अलग अलग आता है। तो आप लोग इस बात को जानते हैं बेहतरीन तरीके से। तो चलिए, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम अगले पार्ट में क्या लाएंगे, अगले पार्ट में आप सभी को हम क्या लाएंगे, तो ये समझाएंगे कि समतापी और विषमतापी क्या होता है। तो उसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।